अच्छे से मैंने एनालाइज़ किया। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, एक लिस्ट बनाकर लेके जाता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ें नहीं खरीदता। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और डिस्कस के 29th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्या आपका घर भी गोडाउन जैसा दिखता है? क्या आपके घर में भी चीज़ें इधर-उधर काफ़ी सारी अनऑर्गेनाइज़्ड होती हैं? काफ़ी बार आप कोशिश करते हो उसको ऑर्गेनाइज़ करने की, है ना? थोड़े दिन के बाद फिर से वही हाल हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? क्या आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना नहीं आता? क्या आप सही टाइम पे उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं करते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना भी अच्छे से आता हो, आप उसको ऑर्गेनाइज़ करते भी टाइम से हों, सँभाल के रखते हो, हर हफ्ते अच्छे से क्लीनिंग करते हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हो, बट फिर भी जब वो भीड़-भाड़ फैल जाती है ना घर में, तो उसका एक कारण हो सकता है एक्सेसिव बाइंग। मीन्स आप ऐसी चीज़ें खरीदते हो जाने-अनजाने जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी ना एक हिडन कॉस्ट होती है। हिडन कॉस्ट इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा होती है कि आपको पता भी नहीं चलता। मैं आपको एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा इस वीडियो में। परंतु उससे पहले आप ये समझिए कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। इसकी शुरुआत ऐसे होती है, आप कहीं भी गए, कुछ भी खरीदने के लिए, आप एक ज़रूरत की चीज़ को खरीदने के लिए गए और वहाँ पर जो तरह-तरह के लुभावने ऑफ़र्स होते हैं, इस बारे में मैंने पहले भी बात की अपनी वीडियोज़ में। तो आप कुछ ऐसी चीज़ खरीद लाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती, या फिर जिस चीज़ की ज़रूरत होती भी है, तो आप 1 लेने जाते हैं, आप 2-3 ले आते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि आपको ज़रूरत तो 1 यूनिट की थी, आपने 2 खरीद ली, तो वो 1 आपके घर में यूज़लेस पड़ी रहेगी, परंतु ज़रूरत नहीं थी। आप उसको खरीद लाए और वो 1 यूनिट आपके घर में यूज़लेस पड़ी है। हुआ क्या? आपने 50% पैसे बचाए नहीं हैं, 50% पैसे खराब कर दिए। मैं बताता हूँ कैसे। आपने उस सेकंड यूनिट को क्या समझ के खरीदा था कि काफ़ी सस्ता मिल रहा है, मैं 1 के बदले 2 खरीद लेता हूँ। लेकिन हुआ क्या? आपने तो 1 यूनिट यूज़ की है, दूसरी वाली तो वैसे ही पड़ी हुई है। तो आपने 50% बचाए नहीं, बल्कि 50% एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। इसको क्या रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता है। मैं आऊँगा उस चीज़ पर भी, लेकिन उससे पहले मैं अपने रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स बताता हूँ। मुझे काफ़ी पहले शूज़ खरीदने थे, तो मैं गया और लकीली मुझे वहाँ पर काफ़ी सारे ऑफ़र्स मिल गए, अलग-अलग ब्रांड्स पर। जो सेल्स पर्सन था वहाँ पर स्टोर का, उसने बोला कि आप ये वाला शूज़ लेते हो, तो 50% ऑफ मिल जाएगा आपको। मैंने बोला ठीक है, दे दो। फिर उसने बोला अगर आप 2 ले लेते हो, 2 पेयर ले लेते हो, तो 5% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 2 दे दो। फिर उसने मुझे बोला आप 3 अगर ले लेते हो, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इस तरीके से करते-करते कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज के लालच में मैंने 4 पेयर शूज़ खरीद लिए। मैं लेके आया, मैंने 1 को पहनना शुरू किया और 3 को सँभाल के अलग रख दिया, क्योंकि वो स्पोर्ट शूज़ थे और मैं नॉर्मली स्पोर्ट शूज़ कम पहनता हूँ। जब कहीं इधर-उधर जाता हूँ, तो अपने ऑफ़िशियल काम के लिए मैं हमेशा फॉर्मल शूज़ पहनता हूँ। तो मैं 1 स्पोर्ट शू को यूज़ करना शुरू कर चुका था। बाकी 3 मैंने सँभाल के रख दिए, थोड़े दिन के बाद यूज़ करूँगा। इस तरीके 6, 7, 8 महीने बीत गए। मेरे मन में हुआ मैं दूसरे पैर को निकालता हूँ। मैंने बॉक्स भी नहीं खोला था। दूसरे पैर को निकाला, तो अब टाइम के साथ ना हर चीज़ की एक ऐज होती है। मेबी मॉइस्चर हो कुछ, क्योंकि मानसून का सीज़न उसके बाद बीता, विंटर्स का सीज़न उसके बाद बीता, तो 8-9 महीने हो चुके थे शायद। उसके बाद जब मैंने उस शूज़ को निकाला, तो देखा उसमें ना क्रैक्स आ चुके हैं, हल्के-हल्के। वो इतने विज़िबल नहीं थे, मैंने उसको पहना, पहले दिन पहना और 1 घंटा पहनने के बाद वो खराब हो गए। मैंने दूसरा पेयर नेक्स्ट डे पहना, उसपे तो बिल्कुल भी स्क्रैचेज़ नहीं दिख रहे थे, कोई क्रैक मार्क्स नहीं थे, लेकिन फिर भी वो 1-2 घंटे पहनने के बाद उसपे काफ़ी सारे मार्क आ गए और उसकी एक लेयर निकल गई। तीसरे शू के भी साथ यही हुआ। ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ़ 1 पेयर शूज़ की ज़रूरत थी और मैंने 4 पेयर शूज़ खरीद लिए। इस तरीके से मैंने वहाँ पर सोचा कि मुझे दोबारा ये ऑफ़र मिलने ही नहीं वाला, है ना? तो 1 पेयर के बदले 4 पेयर खरीद लाया और मेरा सिर्फ़ यूज़ 1 पेयर हो पाया और बाकी 3 खराब हो गए। तो मैंने पैसे बचाए नहीं, उस केस में मैंने 75% पैसे अपने खराब कर दिए टोटल स्पेंड के, ओनली 25% को ही मैं यूज़ कर पाया। तो आप भी देखिए, अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो आपके लिए ये एक अलर्ट वीडियो है। आप सिर्फ़ उतना ही खरीदें जितने की आपको ज़रूरत हो। आप एक रूल बना लो कि चाहे मुझे कितनी भी सस्ती कोई भी चीज़ मिले, मैं नहीं खरीदूँगा या खरीदूँगी। मुझे सिर्फ़ ज़रूरत जितने की है, मैं सिर्फ़ उतना ही बाय करूँगा या करूँगी, है ना? इस तरीके से अगर आप करते हो, तो आप 2 चीज़ों में पैसे सेव कर पाओगे। एक तो आप एट द टाइम ऑफ परचेज़ ज़्यादा पैसे खर्च करने से बच जाओगे। दूसरा, जब आप चीज़ें एक्स्ट्रा खरीद के लाते हो घर में, तो उनकी केयर करना एक बहुत बड़ा एक अपने आप में टास्क होता है। और मैं फिर भी ये शूज़, कपड़े, छोटी-छोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आपकी अलमारी आप देखिए, जो भी आपकी कबर्ड है, अलमीरा है जिसमें आप कपड़े रखते हैं, वो फुल भरी होती है। उसके बाद भी आप बोलते हैं पहनने के लिए कुछ नहीं है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि आपने ज़रूरत ना होने पर भी ऐसी चीज़ें परचेज़ कर ली जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। अगर आपने एक बार अपने मंथली कॉस्ट को इस तरीके से एनालाइज़ करना शुरू कर दिया ना, जो यूज़ की चीज़ें नहीं हैं
या फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप खरीद रहे हो, उसको खरीदना आपने बंद कर दिया, तो फिर आप देखोगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके पास ना पैसे इकट्ठे होना शुरू हो जाएँगे। आप एक शीट बना लो जिसमें आपकी पर मंथ मेंशन करो कि मैंने ज़रूरत की चीज़ें इतनी खरीदी और जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने वो चीज़ें इतनी खरीदी। नेक्स्ट मंथ जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है, उसको कम करो या तो बंद ही कर दो, जितना कम से कम हो सकता है उतना खरीदो। 3, 4, 6 महीने के बाद आप देखोगे कि आपका जो खर्चा है ना, वो ऑलमोस्ट हाफ़ हो चुका है। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, मैं वो नहीं खरीदता हूँ। है ना? तो इस तरीके से मैं अपनी मंथली कॉस्ट को सेव कर पा रहा हूँ और अच्छे से मैंने एनालाइज़ किया। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, एक लिस्ट बनाकर लेके जाता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ें नहीं खरीदता। तो आप भी देखिए, अगर आप इस तरीके की आदत को अपना पाते हो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आप पैसे सेव कर पाओगे, आपका घर क्लटर्ड नहीं लगेगा, हैप्पी वाली वाइब आएगी, आप खुश रहोगे। कई बार ना हम चीज़ों के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। घर में आपके एक फ्रिज पड़ा है, अगर वो थोड़ा-सा खराब हो गया, कूलिंग कम करने लगा, तो फिर आप एक नया फ्रिज खरीद लाते हो। परंतु आप उस पुराने वाले फ्रिज के साथ इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, आप उसको भी रखते हो घर में, तो क्या हुआ? एक के बदले 2 चीज़ें आपके घर का स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, है ना? यहाँ पे पैसे को आप भूल ही जाओ, तो स्पेस भी तो ऑक्यूपाई हो रहा है, आपका घर गोडाउन लगता है। सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीदिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए टॉपिक में। शुभ रात्रि, बाय-बाय, गुड नाइट।